welcome to the वाउस पाठशाला. माय नेम इज शेख अब्दुल वाहिद. टुडे आज हम लोग 10वीं क्लास के एक बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही बोल सकते हैं कंसेप्चुअल जो चैप्टर है ना हमारे साइंस में और केमिस्ट्री में, जो स्पेशली जो है ना केमिस्ट्री के लिए चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट है. आप जब 11th-12th करेंगे साइंस से तो आपको पता चलेगा कि सबसे जो मेन कंसेप्ट जो बनता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का भी और इनऑर्गेनिक में भी, वो सबसे ज़्यादा मेन इंपॉर्टेंट इन्हीं तीन की वजह से होता है: एसिड, बेस एंड सॉल्ट्स. इन तीनों के कंसेप्ट अगर सही से आपको मालूम है तो आपके आधे ऑर्गेनिक जो इनऑर्गेनिक जो होते हैं वो बहुत ही आसान हो जाएंगे. वजह क्या है? क्योंकि ये ऐसे कंपाउंड या ऐसे केमिकल्स होते हैं जो बहुत ज्यादा ही रिएक्शन करते हैं. ठीक है, तो इनके बारे में अगर बेसिक कंसेप्ट आपको क्लियर है तो आपको मैं एकदम बिल्कुल ये एकदम श्योर बता रहा हूँ कि आपको बहुत ज्यादा आगे जाकर के साइंस में इंटरेस्ट भी आएगा अगर कुछ लेते हैं तो. फिर 10th में भी अगर है तो आप इस मामले में अगर सही से समझ जाते हैं तो आपको मैं कहता हूँ कि बोर्ड में 1-2 क्वेश्चन तो इस पर आना ही आना है. और जो साइंस का जो बेहतरीन चैप्टर में से एक चैप्टर इसका भी है, तो आपको मैं समझता हूँ कि इसका सही ज्ञान होना यानी सही नॉलेज होना इसके बारे में बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं. तो चलिए आज के इस सेक्शन में हम लोग क्या करते हैं, बेसिक कंसेप्ट सिर्फ समझते हैं कि कौन कौन से जो कंसेप्ट है बेस के, एसिड के, सॉल्ट के, जो दोनों को तीनों को डिफरेंट करते हैं, उनके बारे में यहाँ समझने की कोशिश करते हैं. ठीक है, तो चलिए आज से पहला बेसिक कंसेप्ट में पहला हम लोग शुरू करते हैं एसिड के बारे में कि एसिड क्या होता है. ठीक है, तो बेसिक कंसेप्ट जो एसिड का है, पहला आप ध्यान रखिए, सिर्फ कंसेप्ट की बात कर रहा हूं. पहली बात करते हैं इसके, तो पहला हमेशा याद रखना है एसिड में जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट करना है वो है H+, जिसे हम लोग प्रोटॉन के नाम से भी याद रखते हैं. क्या कहते हैं? प्रोटॉन भी कहते हैं. इतना बात ध्यान रखिए. क्या मैंने कहा? H+ मीन्स प्रोटॉन. अब प्रोटॉन क्यों होता है मैं बता देता हूँ. हाइड्रोजन जो होता है उसके अंदर एक ही क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन होते हैं. और 1+ मीन्स दैट इट लॉसेस 1 इलेक्ट्रॉन. एक इलेक्ट्रॉन को हाइड्रोजन ने लॉस कर दिया. ठीक है, तब जाकर के ये फॉर्मेशन होता है H+, यानी हाइड्रोजन ने एक इलेक्ट्रॉन को लॉस किया है जिसकी वजह से इसको प्लस का साइन है. और हाइड्रोजन के पास था कितना इलेक्ट्रॉन? बिल्कुल एक ही. तब इलेक्ट्रॉन अगर हट ही गया तो उसके न्यूक्लियस में ही से एक पार्ट बच गया, क्योंकि आउटर सेल जो थे इलेक्ट्रॉन का वो खत्म हो गया. इसीलिए इसके न्यूक्लियस में है कौन सा क्वेश्चन? तो प्रोटॉन होते हैं और न्यूट्रॉन होते हैं. तो न्यूट्रॉन तो न्यूट्रल होता है, इसीलिए उसे हम लोग किसे डिनोट करते हैं? प्रोटॉन से, क्योंकि इसमें प्रोटॉन के अलावा कुछ है ही नहीं. ठीक है, ये बात होता है. एक इतना कंसेप्ट पहला क्लियर. दूसरा कंसेप्ट यहाँ पे समझने की कोशिश कीजिए कि जो आपका एसिड होता है आपका, वो हमेशा लिटमस पेपर की जब बात करोगे, लिटमस जब पेपर की बात करोगे तो लिटमस पेपर में उसका पीएच जो आपका आएगा, पीएच जो आएगा वो वैल्यू जो होगा हमेशा 0 to 7 से पहले रहेगा. बोल सकते हो 0 to 7 से पहले, यानी 7 से छोटा रहेगा. 7 में न्यूट्रल हो जाता है, याद रखिएगा. तो 0 से लेकर 7 तक के जो भी पीएच का वैल्यू होगा उसे हम लोग एज अ एसिडिक कंसीडर करते हैं. क्या कर सकते हैं? एज अ एसिडिक हम लोग क्या कर सकते हैं? मान सकते हैं. ये बात आप ध्यान रखिएगा. दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पर है, 1 मिनट सॉरी, कि जो एसिड होता है आपके लिटमस पेपर को अगर मान लीजिए आपका लिटमस पेपर जो है ब्लू कलर का है, तो ब्लू कलर को किस में टर्न कर देगा? यदि चेंज कर देगा रेड कलर में. ये बात ध्यान रखिए आप. ठीक है, ये बात हमेशा ध्यान रखिए कि वो लिटमस पेपर को ब्लू कलर का अगर है तो
कन्वर्ट कर देगा रेड कलर के अंदर में। तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट जो टेस्ट के ऊपर अगर लेना है तो जो टेस्ट इसका होता है वो टेस्ट होता है आपका सोर, कड़वा होता है। सोर टेस्ट में रहेगा, जैसे हम लोग ऐसे समझ सकते हैं लेमन वगैरह जो होते हैं, जितने भी थोड़ा सा कड़ू लगने वाली चीज होते हैं वो क्या हो जाता है टेस्ट में देखना सोरी टेस्ट होता है, तो वो क्या होता है असल में एसिडिक कंसेंट्रेशन की वजह से पाया जाता है। ये बात आपको समझ में अब आ गया होगा मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। ये 3 कंसेप्ट मैंने अभी बताया अभी के लेवल के लिए, ठीक है। एक तो वो हाइड्रोजन जो पाया जाएगा उसको रिलीज करेगा, हाइड्रोजन को रिलीज करता है वो, और हाइड्रोजन को रिलीज करने का फॉर्म क्या था H+ में। दूसरा लिटमस पेपर में पीएच का वैल्यू जो तुम्हारा रहेगा, पीएच का वैल्यू जब रहेगा तो वो कितना रहेगा 0 से लेकर 7 से पहले तक रहेगा। तीसरा पॉइंट जो है वो लिटमस पेपर को ब्लू कलर से रेड कलर में कन्वर्ट कर देगा। और चौथा जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है टेस्ट की बात करते हैं तो सोर टेस्ट में पाया जाता है, यानी सोर का जायके में पाया जाता है। ये था तुम्हारा क्या होता है पहला कंसेप्ट, इसमें ऐसा समझ लीजिए। या अब चौथे की एक और बात अगर समझना है तो आप इसको ऐसा भी समझ सकते हैं, अगर इलेक्ट्रॉन रिलीज और इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के अगर बिना पर करिएगा कि जो इलेक्ट्रॉन को रिलीज करता है और इलेक्ट्रॉन को जो एक्सेप्ट करता है उसके बिना पर भी आप क्या कर सकते हैं, इसको बदल कर सकते हैं। मगर मुझे नहीं लगता कि 10th के लेवल पर यह सही है बताना। अगर फिर भी आप ध्यान रखिए कि जो एसिड जो होता है वो इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, रिलीज करता है। इलेक्ट्रॉन को रिलीज करता है, और बेस जो होता है वो हमेशा क्या होता है, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होता है। ठीक है, तो अब हम लोग अब बेस की बात करते हैं। एसिडिक हो गए यहाँ पर, अब बेस की बात करते हैं। बेस जो तुम्हारा होता है सेकेंड पॉइंट, जो बेस या बेस बोल सकते चलो, तो बेस जो होता है पहली बात उसकी बात करते हैं तो वहां से क्या होता है, पहला पॉइंट OH- का रिलीज होगा। क्या होगा, OH- रिलीज होता है यहाँ पर से, ठीक है। दूसरा पॉइंट पीएच जो इसका होता है वो होता है 7 से लेकर के 7 to 14, यानी 7 से अधिकांश रहना चाहिए, 7 उससे कम रहेगा, ठीक है। 7 से ऊपर होना चाहिए, 40 तक होना चाहिए आपका पीएच। थर्ड जो पॉइंट है लिटमस पेपर की बात करते हैं, तो लिटमस पेपर जो आपका होता है वो क्या होता है, अगर रेड लिटमस है तो रेड को वो कन्वर्ट कर देगा ब्लू में। एसिड क्या करा था, ब्लू को रेड में कन्वर्ट किया था, दिस इज कॉल्ड द एसिड और दिस इज कॉल्ड द बेस। ब्लू को जो रेड में कन्वर्ट कर देता है उसे एसिड कहते हैं, और रेड को जो ब्लू में कन्वर्ट करता है उसे बेस कहते हैं। ये बात हो गया तुम्हारा। और चौथा टेस्ट की बात करोगे तो वो बिटर इन टेस्ट होता है। ऐसा होता है बिटर इन टेस्ट। ये तो आप पूरा थोड़े बहुत जो इम्पोर्टेंट कंसेप्ट जो थे हमने अभी पहले धीरे धीरे समझने की कोशिश करते हैं। अब आता है सॉल्ट, ठीक है। तो सॉल्ट में सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है, आप सॉल्ट तो बहुत सारे खाए होंगे। जैसे चलिए कि पहले इसके फॉर्मेशन को देख लेते हैं, सॉल्ट कैसे फॉर्म होता है। क्या है सॉल्ट? सॉल्ट जो होता है एसिड प्लस बेस के रिएक्शन से फॉर्म होता है। एसिड व्हेन रिएक्ट विद द बेस इट फॉर्म द सॉल्ट प्लस वाटर। क्या फॉर्म करता है, सॉल्ट प्लस वाटर फॉर्म करता है। एग्जाम्पल ले लेते हैं इसका एक, सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस HCl, सॉरी उल्टा लिख दिया मैंने, एसिड में हो गया HCl प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड व्हेन रिएक्ट
इट फॉर्म सोडियम क्लोराइड NaCl प्लस H2O। क्या करता है? H2O का फॉर्मेशन करता है। H2 इज नथिंग बट द वाटर। ओके, तो यहां पर देखिए, अगर आप थोड़ा सा नोटिस करेंगे तो यहां पर क्या हुआ इसको समझिए। H बॉन्ड Cl इस तरह था। क्लोरीन मॉलिक्यूल जो होता है बहुत ही ज्यादा नेगेटिव होते हैं और बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। एक बॉन्ड का फॉर्मेशन करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन पाया जाता है, ये आप ध्यान रखिएगा। 1 बॉन्ड इज इक्वल टू 2 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन के बराबर होते हैं। तो अब ये क्या होता है कि इसका एक इलेक्ट्रॉन तो है ही है और एक इलेक्ट्रॉन शेयर होता है हाइड्रोजन का, तो इसीलिए कोवेलेंट बॉन्ड कहते हैं। तो ये मोर नेगेटिव होने की वजह से हाइड्रोजन के एक इलेक्ट्रॉन को भी अपने पास ही ले लेता है, जिसकी वजह से क्या होता है, क्लोरीन नेगेटिव चार्ज शो करता है और हाइड्रोजन जो लॉस करता है हमेशा उसको पॉजिटिव चार्ज दे देता है। तो ये हो गया H+ और ये हो गया Cl-। अब ये बात करते हैं सोडियम में। सोडियम जब बॉन्ड बनाता है O बॉन्ड OH से, तो यहाँ पर सबसे ज्यादा मोर नेगेटिव जो है वो आपका ऑक्सीजन है, जिसकी वजह से क्या होता है, सोडियम जो है इस 2 बॉन्ड में से सोडियम के इलेक्ट्रॉन भी ऑक्सीजन ही ले लेते हैं, जिसके वजह से ऑक्सीजन के ऊपर एक नेगेटिव मार्क हो जाता है और सोडियम के ऊपर क्या होता है, पॉजिटिव मार्क आ जाता है। ठीक है, अब देखिए जो अपोजिट चार्ज होंगे वो हमेशा क्या करेंगे, एक दूसरे के साथ अट्रैक्ट करेंगे या रिएक्शन करते हैं। इन दोनों के रिएक्शन की वजह से यहाँ पर NaCl का फॉर्मेशन होता है और जो कि H+ और OH- एक दूसरे का अपोजिट है, इसीलिए ये इससे रिएक्ट करेंगे और H बॉन्ड OH का फॉर्मेशन करेंगे और इन दोनों के कॉम्बिनेशन का ही प्रोडक्ट हम लोग H2O कहते हैं। तो ये देखिए HCl है, अगर ये एसिड है, मान लेते हैं एसिड है, तो एसिड ने क्या रिलीज करा, H+ को रिलीज करा और हमने कहा ये बेस है, तो बेस ने क्या रिलीज करा, OH को रिलीज करा। तो हमारा जो प्रीवियस जो इंपॉर्टेंट पॉइंट था कि एसिड जो होता है वो H+ को रिलीज करता है, तो यहाँ पर HCl में हमने देखा H+ को रिलीज करा और बेसिक जो होता है, बेस जो होता है वो आपको क्या करता है, OH- को रिलीज करता है। तो यहाँ पर देख रहे हैं OH को भी रिलीज किया जा रहा है, तो हाइड्रोजन ने OH के साथ अटैच करा जिसकी वजह से वाटर का फॉर्मेशन हुआ और क्लोरीन जो माइनस था उसने पॉजिटिव सोडियम से अटैच करा जिसकी वजह से सोडियम क्लोराइड का फॉर्मेशन करा और ये जो है वो क्या है, सॉल्ट का फॉर्म है। तो ये था हमारा आपका बेसिक कंसेप्ट जो होता है सॉल्ट का, कि सॉल्ट किस तरह से फॉर्म होता है। और भी बहुत सारे तरीके हैं, मैंने एक एग्जांपल दे रखा था सॉल्ट के बारे में इसी। ठीक है,